नमस्कार, आप सभी का एमएच1 न्यूज में स्वागत है। मैं हूं उर्वशी जैन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। जी हां, जहां शनिवार है और जहां शनिदेव की उपासना का दिन तो है ही, वहां पर आज हम चर्चा करेंगे ऐसे त्योहार की जिसका नाम है अक्षय तृतीया। कहते हैं संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने का दिन, महिलाओं को अति प्रिय दिन। ऐसे योगों का निर्माण है जहां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अक्षय नाम से ही जाहिर होता है जिस चीज का क्षय ना हो। तो ऐसी कौन सी चीज आप अपने घर लेकर आए, ऐसी कौन सा आप जप करें, आराधना करें जिसका क्षय ना हो पाए। तो चलिए इस सुंदर चर्चा के लिए, अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर सुंदर चर्चा के लिए हम स्वागत करना चाहेंगे उनका, जो शनि चरण अनुरागी तो है ही आज, लेकिन जहां उनके दिल में गहरा दुख है उनके गुरु का जो है देवगति को प्राप्त होना, पर हम उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे कि उन्होंने हमारे न्यूज चैनल पर इतने दुख में, गमगीन माहौल में डूबे होने के बावजूद हमारे लिए समय निकाला और हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़े हैं। तो स्वागत करना चाहेंगे हम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का। बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है। नमो नारायण। बाबा जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि अक्षय तृतीया जो कि कब शुरू होगी, अक्षय तृतीया की जो सही तारीख है, तिथि है, वो किस दिन होगी और ये क्या इंगित करती है? संपूर्ण राष्ट्र को पुनः मेरी ओर से नमो नारायण। और आज से ठीक 2 दिन बाद यानी 13 मई को अक्षय तृतीया का पावन पर्व शुरू हो रहा है और यह अद्भुत योग है। इस साल अति उत्तम शुभ योगों में अक्षय तृतीया संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। मांगलिक कार्य सुमधुर, उत्तम और स्वर्णिम बेला है। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने का दिन है। आपकी संतान सुरक्षित रहेगी, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी, लक्ष्मी की बरसात होगी, धन के भंडार भरेंगे, घर आएगी लक्ष्मी, दुखों का होगा नाश, छूटेगा दारिद्रता। अद्भुत दिन है ये तृतीय अक्षय तृतीया, अपने आप में बहुत अद्भुत है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वर्ष ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से मैं अक्षय तृतीया का प्रभाव राष्ट्र पर बात करूं तो राष्ट्र के लिए ये बड़ा शुभ कारक योग है, बहुत शुभ कारक योग है। राष्ट्र में एक नई सोच उत्पन्न होगी जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा। शत्रु भाव रखने वाले और राष्ट्र एवं विघ्नकारी आंतरिक शक्तियां छिन्न भिन्न होती दिखाई देगी और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और जनता को राहत मिलेगी। लेकिन इस समय जिस तरह के ग्रह प्रेजेंट सिनेरियो के ग्रह योग की बात करूं, इस समय बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा वृषभ राशि में है, बुध, केतु, सूर्य, मंगल मेष राशि में है और तुला राशि में राहु और शनि है। मंगल और राहु का मिलन, मंगल मेष राशि में और तुला राशि में राहु का मिलन और बृहस्पति और राहु का षडाष्टक संबंध, एक सब कुछ जो ग्रह नक्षत्र है बहुत अच्छा राष्ट्र के लिए। लेकिन एक बात कहना बहुत जरूरी, वो ये है कि इस समय में जब भी राहु और मंगल का समसप्तक संबंध बनता है, जब भी राहु और बृहस्पति का षडाष्टक संबंध बनता है, तब तक मैंने ये देखा है कि दुर्घटनाएं हुई है। राजनीतिक अखाड़ा जबरदस्त सजेगा, ये देख लेना आप लोग। राजनीतिक उठापटक ऐसी होगी जो आपने सोचा नहीं है। राहु और मंगल, राजनीतिक उठापटक, दुर्घटनाएं, विस्फोट, सुरक्षा को लेकर सावधानी नहीं तो नुकसान हो सकता है। सीमाओं पर हलचल। इज इट पॉसिबल कि कहीं ना कहीं विश्व में भूकंप, भूस्खलन जैसी घटनाएं भी होगी, दुर्घटनाएं होगी, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं का योग नजर आता है। राहु मंगल अभी सामने है और इस समय सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, इस बात का भी ध्यान। लेकिन अक्षय तृतीया का अभूतपूर्व कल्याणकारी पर्व है। अक्षय का अर्थ, जैसे कि अभी माते ने कहा कि कभी क्षय नहीं होता, और इस साल ये अति उत्तम योग। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च स्थिति में रहते हैं। इस योग को ज्योतिष की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों का अध्ययन करें, पुराणों की बात करें, वेदों की बात करें तो ये वो दिन है जब नर और नारायण का अवतार हुआ था। ये वो दिन है जिसमें परशुराम का अवतार हुआ था। ये हयग्रीव के अवतार की तिथि है और शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया की मध्य वेला, त्रेता युग का प्रारंभ और सतयुग और त्रेता युग की ये जो संधि साक्षी तिथि है अक्षय तृतीया, ये बहुत ही जनमानस के लिए बहुत अद्भुत है। जहां ग्रह नक्षत्रों की जनता को बहुत राहत मिलेगी, एक नई सोच पैदा होगी। वहीं राहु मंगल और बृहस्पति के राहु से संबंध होने से राजनीतिक उठापटक, दुर्घटनाएं, भूकंप, भूस्खलन और बहुत सी घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ये ज्योतिषी अनुभव, मैंने कभी दावा नहीं किया, चैलेंज करना मुझे आता नहीं है। मैंने हमेशा कहा कि हाथ कंगन को आर से किया, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं, सेकंड ओपिनियन आपका अधिकार। लेकिन नक्षत्र यही कह रहे हैं। नमो नारायण।
हम तो ये कहेंगे, आपने बिल्कुल ठीक कहा बाबा जी, और आपने जब जब प्रिडिक्शंस की हैं हमारे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, वो हमें देखने को मिली हैं, चाहे भूकंप के झटके आ रहे हो लगातार या कहीं पर कोई राजनीतिक उठापटक, आपने अक्सर हमें चेतावनियां दी और वो सामने आई हैं। और कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और आप तो लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से कहते हुए नजर आते हैं। तो चलिए, ये तो नमन है आपकी विद्या को, अनुभव को, जो आपको पहले ही आप चेतावनी देते हैं, सावधानी बरतने के लिए कहते हैं। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो अक्षय तृतीया का है, एक ऐसा पर्व जो सभी को बहुत प्यारा हो सकता है, ना सिर्फ महिलाओं को जहां सोने की खरीदारी से जोड़ा जाता है, बल्कि उन तमाम मानव को जिन्होंने जन्म लिया है मनुष्य चोले के लिए, वो ऐसा क्या अर्जित करें। तो अक्षय तृतीया पर जो भी पाठ करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, व्रत रखना चाहते हैं बाबा जी, हम उनके लिए जरूर जानना चाहेंगे कि विधि क्या रहेगी और किस तरह से वो लाभ के भागीदार बन सकते हैं। अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व व्रत और पूजन विधि बता रहा हूं। प्रातःकाल नित्य कर्म से निरोध स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद व्रत प्रारंभ करें। अपने घर में श्रद्धापूर्वक श्री यंत्र की स्थापना करें। अपने हाथ में पीला चंदन, पीले चावल, पीले पुष्प लेकर तत्पश्चात संकल्प करें, कर्ता कर्त समस्त पाप क्षय, पूर्व कर्म फल, शुभ कामना फल प्राप्ते, भगवत प्राप्ति कामनाएं, हयग्रीव नर नारायण परशुदेव भगवती पीताम्बरा पूजनम करिष्य है। ये संकल्प लिया, बड़ा सरल संकल्प है। हाथ में पीले चंदन ले ले, पीले चावल ले ले, पीले पुष्प ले गए, तत्पश्चात श्रद्धा भाव से आप कर्ता करत समस्त पाप क्षय, पूर्व कर्म फल, शुभ कामना फल प्राप्ते, भगवत प्रीति कामनाएं, हयग्रीव नर नारायण परशुदेव भगवती पीताम्बरा पूजनम करिष्य। संकल्प लेकर पूरी श्रद्धा के साथ चंदन अक्षत पुष्प श्री यंत्र पर छोड़ देना। पूरी श्रद्धा के साथ हम पंचोपचार पूजन करें। इस दिन विशेष रूप से नर और नारायण को भुने हुए जौ का सत्तू का भोग लगाया जाता है, परशुराम को कोमल ककड़ी का भोग लगाया जाता है, भगवान हयग्रीव को भिगे हुए चने की दाल का भोग लगाया जाता है, तो संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिले। इस दिन भगवती पीताम्बरा बगलामुखी को पीली दाल, पीले पुष्प, हल्दी की माला अर्पण करने से संपूर्ण समस्याओं का निवारण और कष्टों से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति निर्भय होकर जीवन जीता है और जीवन में कभी कष्ट नहीं। ये है अक्षय तृतीया की पूजन विधि और व्रत का विधान। नमो नारायण। शुक्रिया बाबा जी। और इससे पहले कि हम 12 राशियों के अनुसार चर्चा करें कि आपके लिए अक्षय तृतीया पर क्या करना रहेगा शुभ, बताएंगे आपको दाती जी महाराज। उससे पहले हम अपने तमाम दर्शकों को याद करवा दें, आप इस कार्यक्रम से यदि जुड़ना चाहते हैं, आपके जीवन में कहीं दुख है, समस्या है, तो समाधान है दाती जी महाराज के पास। आप उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं हमारे माध्यम से। आप अभी डायल करें हमारा स्टूडियो नंबर और बात करें बाबा जी के साथ। बाबा जी, इसी कड़ी में हम कॉल लेना चाहेंगे, हमारे साथ कॉलर लगातार जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो। तो चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, तो शुरुआत हम राशियों की ही करना चाहेंगे। बाबा जी, चाहेंगे पहली 4 राशियों के लिए आप ये जरूर बताएं कि ये पावन पर्व अक्षय तृतीया पर उनके लिए क्या करना सबसे ज्यादा हितकर रहेगा। हम चर्चा करेंगे मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए। बिल्कुल, मेष, वृषभ और कर्क की बात करूं उससे पहले और बताना देना, अक्षय तृतीया का व्रत करने का लाभ क्या है। इसमें तो एक तो अक्षय तृतीया का व्रत करने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान सुरक्षित रहती है, घर में सुख और सौभाग्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। पवित्र तीर्थों पितरों का तर्पण श्राद्ध करने से परिवार में सुख शांति और संतान सुख की प्राप्ति और आपका सौभाग्य में वृद्धि। अद्भुत है ये। इस दिन कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सबसे सुंदर साया बोलते हैं शादी का है अक्षय तृतीया। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, बाल विवाह वर्जित है, सरकारें बड़ी कठोर हैं। राजस्थान में या जो भी मुझे लोग सुन रहे हैं, अक्षय तृतीया पर बाल विवाह करने में लक्ष्मी का आगमन घर में रुक जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना। नमूना। और बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए अक्षय तृतीया का ये पावन पर्व अति लाभकारी मुझे नजर आ रहा है। नए कारोबार में सुधार होगा, मार्केट में अपनी साख में सुधार होगा, चल अचल संपत्ति खरीदने में पूंजी निवेश कर सकते हैं। बहुत अद्भुत समय है मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों, बहुत अद्भुत उपाय बता रहा हूं। पराक्रम, साहस और मनोबल और संपूर्ण मनोवादी सफलता के लिए अक्षय तृतीया का व्रत करें। सायंकाल लाल कपड़े में 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो गेहूं बांधकर किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे देना। संपूर्ण कष्ट और परेशानियों का निवारण हो जाएगा। यदि मेष राशि वालों को कहीं कोई प्रॉब्लम है, एक अद्भुत उपाय बता रहा हूं जो बहुत अद्भुत है, जो कभी खाली दक्षिण दिशा में मिट्टी का सरसों का तेल का दीपक जलाए, उसकी लो उत्तर दिशा में रहे और उसमें 7 दाने
मसूर के डाल दे, रात भर ये दीपक आपके घर में जलता रहे। परिणाम आप मुझे बताना कैसा आपको लाभ मिलेगा। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि को। वृषभ राशि वालों के लिए अक्षय तृतीया अति मंगलकारी, अति लाभकारी नजर आ रही। इस दिन क्या गया पूंजी निवेश लाभकारी रहेगा, आय के नए स्रोतों की प्राप्ति की और अति शुभ दिन है। विशेष रूप से वृषभ राशि वालों भूमि भवन वाम में पूंजी निवेश करना अति कल्याणकारी रहेगा। यदि वृषभ राशि वालों इस दिन भगवान बद्री नारायण के मस्तक पर चंदन से तिलक कर दे, वो भी सफेद चंदन से, तो 12:25 से रोटी पर घी लगाकर गाय को अक्षय तृतीया दिन खिला दिया जाए तो कहीं तकलीफ नहीं आएगी। अक्षय तृतीया के दिन दूध दही का दान देना वृषभ राशि वालों के लिए बहुत कल्याणकारी। ये ऐसा प्रयोग है जो कभी खाली नहीं। और एक बात कहना चाहता हूं वृषभ राशि वालों, अक्षय तृतीया की रात में दक्षिण दिशा में घी का दीपक जलाएं। ज्योत उसकी लो उत्तर दिशा में होनी चाहिए और दीपक प्रज्वलित करने के बाद 7 दाने धुली हुई रहर के उसमें डाल दीजिएगा। सारे काम बनेंगे और सारी परेशानियों का निवारण हो जाएगा। नमूना। और बात करते हैं मिथुन राशि का। मिथुन राशि वालों गणनाओं की बात करूं तो अक्षय तृतीया के ये पावन पर्व शिवम को टटोलने का है। अपनों का मान सम्मान और रिश्तों की कदर करें। झूठे अहंकार को त्याग कर धरातल पर खड़े होकर कार्य करना होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहे और विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। मिथुन राशि वालों बहुत जरूरी है आपके लिए, और ऐसा आपने कर दिया तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें, दोपहर 12 बजे मिट्टी के कलश में जल भरकर उसमें अशोक के पत्ते और तरबूज रखकर आप दान में दे दीजिए किसी अक्षय तृतीया के पावन पर्व। और अक्षय तृतीया के दिन कहीं गंगा स्नान कर ले तो फिर क्या ना क्या है, और गंगा स्नान नहीं कर सकते तो जल में गंगा जल मिलाकर आप घर में स्नान करें, व्रत का पालन करें, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानी का निवारण हो जाएगा। नमूना। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा इस दिन उच्च का होता है। अक्षय तृतीया के का पर्व शकुन और सफलता और खुशियों का पैगाम लेकर आ रहा है। कर्क राशि वालों के नए कारोबार की शुरुआत मंगलकारी रहेगी। व्यवसाय में नए साधन उपलब्ध होंगे और परिश्रम के अनुकूल फल प्राप्त होगा। कर्क राशि वालों ये अक्षय तृतीया का पावन पर्व आपके लिए शुभ है। क्या करें, अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें। भगवान श्री कृष्ण को चांदी की बसूरी शक्कर भरकर दान में दे देते हैं तो लाभ ही लाभ होगा। गरीब व्यक्तियों को पंखों का दान देना भी अक्षय तृतीया के लिए कर्क राशि वालों के लिए शुभ और कल्याणकारी है। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज इन 4 राशियों के लिए बताने के लिए कि इनके लिए अक्षय तृतीया पर क्या रहेगा हितकर। चर्चा हम बाकी की राशियों पर भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हेमंत जी हम आपकी कॉल लेना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहादुरगढ़ से हैं। नमो नारायण हेमंत जी। नमो नारायण जी। डेट ऑफ बर्थ की डिटेल बताएं आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं। जी 28/8/1990 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। 28/8/1990। हाँ जी 1989 सॉरी 79। 28/8/1989। अच्छा ठीक है। नहीं 89 बॉर्न है। टाइम बोल दें जी। टाइम सुबह 7:30 बजे। सुबह के 7:30 बजे। जन्म स्थान बताएं जी। बहादुरगढ़ में जन्म हुआ था। ठीक है। समस्या क्या है हेमंत? जी मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया था और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी नौकरी का काम बन सकता है या नहीं बन सकता है। मैंने 3 लाख रुपए दिए हुए हैं किसी एजेंट को। गवर्नमेंट नौकरी के लिए? हाँ जी रेलवे की नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी के लिए दिए हैं? हाँ जी। ठीक है बाबा जी, आपने इनकी बात सुन ली होगी हेमंत जी की, और ये जानना चाहते हैं क्या इनके भाग्य में सरकारी नौकरी का योग नजर आ रहा है या नहीं? नहीं, पहले तो मैं इस बात से सख्त नाराज हूं कि व्यक्ति को अपने कैरियर में अपनी मेहनत से सफलता पाना। जो व्यक्ति पैसा दे के नौकरी लेगा वो राष्ट्र की सेवा क्या करेगा? भाई हेमंत, बुरा नहीं मानना, ये चीजें ठीक नहीं है। इतनी मेहनत करो, इतनी पढ़ाई करो, इतना वर्चस्व बनाओ कि दुनिया तुम्हारे कदमों में रहे। ये राष्ट्र का इससे राष्ट्र खोखला हो जाता मेरे भाई। ये काम तुमने ठीक नहीं किया, इसलिए इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। और मैं तो ये कहूंगा ये गुनाह, ये पाप है। यदि किसी को पैसा देके तुम नौकरी लगोगे तो फिर तुम उसी तरह का काम करोगे जो तुम्हें पता है। लेकिन भाई सच बोलना मेरा धर्म है, तुमने काम ठीक नहीं किया। लेकिन जन्म कुंडली भी आपकी यह कह रही है कि कन्या लगन है, शुक्र लगन में, और कन्या लगन का शुक्र ठीक नहीं, और आने वाले ये 8 महीने आपके लिए ठीक नहीं। नौकरी के दृष्टिकोण से मुझे समय ठीक नहीं लग रहा, और मुझे लगता है ये पैसे भी आपके डूब सकते हैं। समय अनुकूल नहीं है। अपने नैतिकता का पालन करो, राष्ट्र के प्रति वफादार रहो। मैं उपाय बता रहा हूं आपको, उस उपाय को आप कर लेना, मेरा विश्वास करो तुम्हें तकलीफ नहीं आएगी। हर रोज घर में सरसों का तेल का दिवा ओम नमः भगवते सूर्य पुत्राय शनैश्चराय नमः, ओम नमो भगवते सूर्य पुत्राय शनैश्चराय नमः, इस मंत्र की 5 माला रोज करो।
आपका कल्याण होगा और आपके जीवन में सारी खुशियां मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा कोई काम मत करो, क्योंकि गुनाह करना और गुनाह को कबूल करना ये दोनों ही गुनाह है भाई। गुनाह के साथ खड़ा रहना ये भी गुनाह है, और ये राष्ट्र विरोधी काम था। मुझे कहे बिना किसी को रिश्वत दे के नौकरी लेना, दाती महाराज के खून में ऐसा नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। नमूना है। तो चलिए, लगातार दाती जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिद्धपीठ शनिधाम से। आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान उनसे ले सकते हैं। बाबा जी, हम चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया के ऊपर ही, बाकी की राशियों का हाल भी जानेंगे और बहुत खूबसूरत चर्चा का यह दौर जारी रहेगा। लेकिन यहां हम रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, जल्द लौटेंगे। जुड़े रहें आप MH1 न्यूज के साथ।